नमस्कार एंड वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे फुटप्रिंट विदाउट फीट किताब की चैप्टर नंबर 3 की द मिडनाइट विजिटर की Q&A के बारे में। दो क्वेश्चंस हम पहले डील कर चुके हैं, अब हम दो क्वेश्चन से इस वीडियो में डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज ऑसिबल से ही गॉट इन? Orsible said that he thought Max have got into the room through the balcony. He said so because he wanted to confuse Max and said that it was the second time in a month that somebody has got into his room in this way. अगर आपको समरी याद होगी और स्टोरी थोड़ी सी भी याद होगी तो आपको पता होगा कि Orsible is a very very smart character और ये हमें बाद में पता चलता है, स्पेशली जब वो मैक्स के साथ डील कर रहा होता है। मैक्स कौन है, दैट्स द क्वेश्चन। यहां पे ऐसे जब भी नाम आते लोगों के ना, इट इज हियर जब कैरेक्टर स्केचेस काम आ सकते हैं। तो मैक्स वो बंदा था जो कि हाथ में पिस्तौल लेके ऑलरेडी वेट कर रहा था ऑसिबल के रूम में, जो कि पिछले वाले वीडियो के जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था उसमें भी हमने डील किया था। तो हमारे पास तीन कैरेक्टर्स आ चुके हैं, एक ऑसिबल जो कि सीक्रेट सर्विस एजेंट है, एक फाउलर रन राइटर है, और मैक्स जो कि ऑपोजिट साइड का मतलब एनिमी साइड का सीक्रेट सर्विस एजेंट है। अब हाउ डज ऑसिबल से ही गॉट इन? यहां पे ही जो है वो है मैक्स। तो मैक्स कैसे अंदर घुसा? तो ऑसिबल बोलता है बालकनी से आया होगा, अभी कुछ दिनों पहले भी हुआ था, मेरे को कंप्लेन करनी पड़ेगी ये होटल मैनेजमेंट के साथ, कोई भी घुसा चला रहा है मेरे रूम में। बट असली में क्या बता दूं, मैं बता देता हूं, असली में कोई बालकनी थी नहीं, डायरेक्टली नीचे कूदना होता है और मैक्स वहां से छलांग मार लेता है और इसी तरीके से चैप्टर एंड भी होता है। तो यहां पे हमें कीवर्ड्स क्या मिल रहे हैं भाई? ऑसिबल सेड दैट ही थॉट मैक्स गॉट इनटू द रूम थ्रू द बैल्कनी। तो कहां से आया? बैल्कनी से आया। ऐसा क्यों चाहता था? बिकॉज ही वांटेड टू कंफ्यूज मैक्स। सो यू हैव टू रिमेंबर कि वो एक्चुअली बैल्कनी से नहीं आया, इट इज अ लाई। तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों क्यों लाई किया? कि कंफ्यूज करना चाहता मैक्स को, और इसलिए इसी लाई को कंटिन्यू करता है और बोलता है कि ऐसा दूसरी बार हो रहा है इस महीने कि इस रास्ते से उसके रूम। जैसे ही इस लाई को उसने कंटिन्यू किया कि दूसरी बार हो रहा है, क्योंकि पहली बार हो रहा है बोलना तो बिलीवेबल कम हो जाता ना, इसलिए सेकंड टाइम। अब ये सारी चीजें मैं इतनी डिटेल में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सारे डिटेल्स को आप इंक्लूड करेंगे आंसर में, तभी आपका आंसर पूरी तरीके से सेंस बनाएगा। बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर दैट द एग्जामिनर नोज कि मैक्स कहां से आया था, बैल्कनी से। ऐसा ऑसिबल इसलिए बोल रहा था ताकि वो मैक्स को कंफ्यूज कर सके, और यही लाई को कंटिन्यू करता है वो सेकंड टाइम ऐसा हो रहा है मंथ में बोलते हुए। क्यों कंफ्यूज करना था? कहानी जहां पे एंड होती है, जो मैंने अभी बताया था, उस रीजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, हाउ डज ऑसिबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज अ बैल्कनी अटैच्ड टू हिज रूम? इस क्वेश्चन का पहला पार्ट, लुक बैक एट दिस डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, व्हाट मेक्स इट अ कन्विंसिंग स्टोरी? ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में पूछा है मैनेज कैसे करता है ऑसिबल मैक्स को कन्विंस करने के लिए कि भैया बालकनी वहां पे है, और दूसरी चीज डिटेल्स वगैरह मतलब चैप्टर को जानिए, ये कन्विंसिंग स्टोरी कैसे बनती है। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ना ये सारे डिटेल्स आपको ऑलरेडी बता दी हैं। मैं बार बार बोलता हूं, द ट्रिक इज टू मेक श्योर कि आंसर ग्रामेटिकली करेक्ट है एंड इट अडहियर्स टू द वर्ड लिमिट। याद रखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड है ना अब से, तो इसीलिए। Answer, Orsible is very clever, which he should be since he is a secret spy. Of course, spy है तो clever होना चाहिए उसको। He wanted to get rid of Max, so he put up a story about a non-existent balcony. अब यहाँ पे अच्छे शब्द यूज किए जा रहे हैं, तो vocabulary के मार्क्स अगर आपको चाहिए, इंटरेस्टेड है, तो non-existent balcony, and that it was the second time. मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सेकंड टाइम बोल रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बोलने से बिलीवेबल नहीं बनता, ये दूसरी बार हो रहा है इस महीने, ऐसे करके वो डेस्परेशन दिखाता अपना। सेकंड टाइम इन अ मंथ व्हेन समबडी हैड एंटर्ड हिज रूम थ्रू दैट बैल्कनी। तो ये उस लाई को कन्विंसिंग बनाने के लिए इस लाई को एक्सटेंड किया और बोला कि सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम नहीं बोलने का यही रीजन है, सेकंड टाइम बोलने का यही रीजन है कि उसे कन्विंसिंग बना सके। He told that the balcony belonged to the adjacent apartment and that his room was once a part of that unit, which was why the balcony extended under his window. He put this up in such a realistic way that Max and Fowler believed him, and Max tried to hide on the balcony when somebody knocked at the door. अब Orsible ने इसी चीज को और कन्विंसिंग बनाने के लिए क्या कहा कि यार ये जो balcony है ना, ये मेरे बाजू वाले एडजेसेंट रूम, एडजेसेंट अपार्टमेंट का पार्ट है, और जो कि मेरा रूम भी उस अपार्टमेंट का एक समय पार्ट हुआ करता, तो बहुत ही अलग रूम बना दिया, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई द बैल्कनी एक्सटेंडेड अंडर हिज ओन विंडो। और इसीलिए क्योंकि
पुराने समय में बाजू वाले रूम का भी पार्ट था मेरा रूम, इसलिए बालकनी आज भी इंटैक्ट है, बस उस रूम को तोड़ के 2 रूम में बना दी, पर बालकनी सेम है। तो ये सोच लो कितने सारे डिटेल्स। और यहां पे एक चीज समझिए, अगर कोई बोलते ना कि एक झूठ को बरकरार रखने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, एक झूठ को बिलीवेबल बनाने के लिए और झूठ मतलब और डिटेल्स, झूठे डिटेल्स ऐड कर रहा है हमारा ऑसिबल, एंड दिस इज अ टेस्टमेंट टू हिज इंटेलिजेंस। और इसी तरीके से उसने मैक्स को ही नहीं, उसने फाउलर को भी बिलीव करवा दिया कि भैया वो जो बालकनी बाहर है वो हमारे रूम की है, बट बालकनी तो थी नहीं। और मैक्स ने लगा दी छलांग। क्यों? क्योंकि किसी ने नॉक किया था डोर पे। यहां पे समरी बहुत जरूरी है, आपको याद रखना। देख लो कितने सारे डिटेल्स आ रहे हैं एक ही आंसर के अंदर, और सिर्फ डिटेल्स है, बाकी सब अच्छी अच्छी अंग्रेजी है। वोकैबुलरी पे काम करिए, ग्रामर पे काम करिए, सेंटेंस फॉर्मेशन सही होगा तो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स याद रखने की जरूरत होगी। अब क्या करना है, हमें कमेंट सेक्शन में जाना है, वोकैबुलरी नए वर्ड्स अगर कोई आए हैं तो उसे यूज करना है, कोई क्वेरीज है क्वेश्चन से रिलेटेड मुझसे वो पूछनी है आपको। अब इसी चैप्टर के तीसरे और आखिरी पार्ट में हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन से डील करेंगे। तब तक प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। सी यू देयर।